हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो शेयर्स और सिक्योरिटीज के केस में कौन सी डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल ली जानी चाहिए। काफी सारे एसएससीज ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 के अंदर अपने कैपिटल गेन को एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट क्लेम किया था। काफी सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला कि जहां पे एसएससी ने अपने शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट नोट के द्वारा परचेज कर लिए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद एसएससी ने वो शेयर्स डीमैट कराए। रेवेन्यू की ये दलील थी कि जिस डेट पर शेयर्स डीमैट हुए वही डेट ऑफ परचेज ली जानी चाहिए, लेकिन एसएससी का ये कहना था कि क्योंकि मैंने अपने शेयर्स पहले कॉन्ट्रैक्ट नोट के द्वारा खरीद लिए तो वो डेट मेरी डेट ऑफ परचेज होनी चाहिए। इसी इशू के ऊपर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने प्रेजेंट केस नवल किशोर केजरीवाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में इस चीज को क्लैरिफाई किया। यह केस 469 आईटीआर पेज नंबर 543 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट फरवरी 17, 2023 को आया। इस केस के अंदर एक लिमिटेड इशू ये था कि यदि एसएससी ने कोई अपने शेयर्स डीमैट में कराए हैं तो जिस डेट पर डीमैट कराए हैं वो एसएससी की डेट ऑफ परचेज है, या एसएससी ने जिस डेट पर अपने ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट नोट के द्वारा ये शेयर्स खरीदे थे वो डेट ऑफ परचेज है। जब ये मैटर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुना तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A के बारे में ये कहा कि ये सेक्शन डिटर्मिनेशन ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर की बात करता है। रेवेन्यू का एक सर्कुलर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर नंबर 704 जो कि 28 अप्रैल 1995 को इशू किया गया, और उस सर्कुलर के मुताबिक यदि कोई एसएससी कोई शेयर्स सेल करता है तो जो ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है वो उस शेयर्स की डेट ऑफ सेल मानी जानी चाहिए और वहां से होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट किया जाना चाहिए, बशर्ते उसके बाद वो शेयर्स जो है वो उन शेयर्स की डिलीवरी हुई हो और उन शेयर्स को ट्रांसफर डीड के द्वारा किया गया हो। इसी तरीके से ये सर्कुलर परचेज ऑफ शेयर्स के लिए भी लगता है। यदि शेयर्स खरीदे गए हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट के द्वारा तो कॉन्ट्रैक्ट नोट की जो डेट है वही डेट ऑफ परचेज ली जानी चाहिए, बशर्ते कि उसके बाद शेयर्स की डिलीवरी हुई हो और ट्रांसफर डीड से वो ट्रांसफर जो है वो सपोर्टेड हो। इसी तरीके से रेवेन्यू ने एक और सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर नंबर 768 जो कि 24 जून 1998 को आया। ये सर्कुलर स्पेसिफिकली उन शेयर्स के बारे में बात करता है जो कि डीमैट के अंदर होते हैं, लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये सर्कुलर फिजिकल शेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो बाद में सर्कुलर आया था सर्कुलर नंबर 768 जो कि 24 जून 1998 को आया था, उस सर्कुलर में यह कहा गया था कि सर्कुलर नंबर 704 जो कि 1995 का है वो भी एग्जिस्ट करेगा, वो भी अप्लाई होगा। फ्रेंड्स, जो शेयर्स डीमैट के फॉर्म में होते हैं और जब वो शेयर्स बेचे जाते हैं तो उनकी डेट ऑफ ट्रांसफर और जो पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालने के लिए फीफो मेथड अप्लाई होता है, लेकिन जहां पर शेयर्स को बेचा जाता है उनकी अर्लियर परचेज से लिंक करके, तो उस केस में सर्कुलर नंबर 704 ही एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब यह है कि उन जो शेयर्स बेचे गए हैं उन शेयर्स की कॉस्ट निकालने के लिए जो उनके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं वही डेट, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट नोट्स की डेट के हिसाब से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन निकलेगी और वहीं से उनकी कॉस्ट ऑफ शेयर्स निकलेगी। तो कहने का मतलब यह है पूरे नट शेल के अंदर यदि शेयर्स डीमैट फॉर्म के अंदर है और वहां पर कोई जो सेल ऑफ शेयर्स है वो उनकी कॉस्ट से डायरेक्टली लिंक नहीं है तो फीफो मेथड अप्लाई होगा। लेकिन यदि एसएससी ये कहता है कि मैंने ये शेयर्स सेल किए हैं और इन शेयर्स की सेल पर मेरे कॉरस्पॉन्डिंग परचेज है तो उस केस में सर्कुलर नंबर 704 एप्लीकेबल होगा। और जहां पर शेयर्स को डीमैट करके बेचा गया है और यह प्रश्न उठता है कि डेट ऑफ डीमैट डेट ऑफ
परचेज ऑफ शेयर्स मानी जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट नोट माना जाएगा, तो उस केस के अंदर सर्कुलर नंबर 704 के मुताबिक, सर्कुलर नंबर 768 के मुताबिक, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट नोट की डेट है वही डेट ऑफ परचेज मानी जाएगी और वहीं से होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस केस के अंदर रेवेन्यू का यह कहना था कि क्योंकि शेयर्स डीमैट किए गए हैं तो डीमैट की डेट जो है वो डेट ऑफ परचेज ली जानी चाहिए, और अकॉर्डिंगली रेवेन्यू ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया था, जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा कि डेट ऑफ ब्रोकर्स नोट ही डेट ऑफ परचेज मानी जाएगी और एसएससी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नवल किशोर केजरीवाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 469 ITR पेज नंबर 543 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने 17 फरवरी 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।